एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग रेनबो। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर लूपिंग जो सी प्रोग्रामिंग के अंडर है लूपिंग। तो ये आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छी तरह से समझना होगा सो दैट आप इसके बाद में जो आप लोग पढ़ने वाले होंगे आरे, तो इसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय लूपिंग? तो पहले ये जो चैप्टर है यहाँ पे मैं अच्छी तरह से नोट्स आपको लिख दी हूँ, तो इसी के हिसाब से मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ाने वाली हूँ। तो पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि लूपिंग, तो लूपिंग क्या है। लूपिंग जो है वो नॉर्मली क्या होता है ना, दैट इज़ रिपीटेशन। अगर हम लोग कुछ चीज़ को रिपीट करना चाहते हैं मोर देन वन टाइम, आप लोग अगर रिपीट करना चाहते हैं कोई भी चीज़, तो आप लोग लूपिंग यूज़ कर सकते हैं। सेम कोड को बार बार बिना लिख के आप अगर यूज़ करना चाहते हैं तो उसको हम लोग लूपिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं मतलब लिख दी हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूपिंग। तो देखिए क्या लिखा गया है। The looping can be defined as repeating the same process multiple times until a specific condition satisfies। मतलब आप जो कंडीशन देंगे, मतलब कंडीशन होगा कि कौन सा रेंज होगा, कौन से टाइम तक आप लोग ये रिपीट करना चाहेंगे, तो उसी के रेंज तक आप लोग कंडीशन देना पड़ेगा, तो उसी तक का रिपीट होगा। अगर आप लोग कंडीशन नहीं देंगे तो डेफिनेटली ये एक इन्फानाइट लूप हो जाएगा। तो आपको पहले कंडीशन देना होगा। तो यहाँ पे वही लिखा गया है, सेटिस्फाई द कंडीशन। तो आप लोग जो कंडीशन है, कंडीशन को चेक करना होगा। कंडीशन सेटिस्फाई, जब तक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक ये लूप कंटिन्यू होगा। तो उसी को हम लोग लूपिंग कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इटरेशन, इसको हम इटरेशन भी बोलते हैं। तो नॉर्मली लूपिंग वही है कि हम लोग एक कोड को, एक चीज़ को मल्टीपल टाइम्स, मतलब सेम कोड को बार बार नहीं लिख के वही थिंग को आप मल्टीपल टाइम्स अगर आप लोग रिपीट करना चाहते हैं अंडर ए गिवन कंडीशन, आपको एक कंडीशन दिया जाएगा, तो ये होगा आपका लूपिंग। ठीक है। तो नॉर्मली लूपिंग हम लोग लूपिंग क्यों यूज़ करते हैं, तो वही लिखा गया है कि वाई लूपिंग हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। तो वही लिखा गया है, द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द इजी वंस। तो डेफिनेटली कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मतलब जो कम्प्लेक्स डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम होता है, थोड़ा इजी तरीके से अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो हम लोग लूपिंग यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम लोग अगर एक एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग लेंगे, अगर नॉर्मली हम लोग क्या एग्ज़ाम्पल लेंगे कि अगर हम लोग 10 नंबर हम लोग 10 नंबर लिखना चाहते हैं, मतलब 1 2 3 4 ऐसे हम लोग लिखेंगे, अप टू 10 तक हम लोग लिखना चाहेंगे। तो अगर एक प्रोग्रामिंग में हम लोग 10 तक लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, जब तक हम लोग लूपिंग नहीं यूज़ करते हैं तब हम लोग कैसे लिखेंगे? तब हम लोगों को 10 वेरिएबल्स हम लोगों को लेना पड़ेगा। 1 के लिए एक वेरिएबल, 2 के लिए एक वेरिएबल, 3 के लिए एक वेरिएबल, तो अप टू 10 के लिए 10 नंबर वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो डेफिनेटली अगर हम लोग 10 वेरिएबल्स लेंगे तो क्या होगा, एक तो प्रॉब्लम बहुत लेंदी हो जाएगा, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सेम थिंग को हम लोग बार बार रिपीट करेंगे। तो यही इसी प्रॉब्लम को थोड़ा मतलब सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं लूपिंग। तो वही लिखा गया है कि वाई लूपिंग, द लूपिंग सिंप्लीफाइज द कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू द इजी वंस। तो ईजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लूपिंग यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या लिखा गया है, इट एनेबल्स टू अल्टर द फ्लो ऑफ प्रोग्राम सो दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग द सेम कोड अगेन एंड अगेन, वही मैं बोली हूँ कि सेम कोड को हम लोग बार बार नहीं लिख के हम लोग क्या कर सकते हैं, एक थिंग को हम लोग लिख सकते हैं, सेम टाइम पे हम लोग लिख सकते हैं। वही मैं एग्जांपल अभी दी हूँ कि 1 से 10 तक अगर आपको लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिखेंगे। आप लोग पहले तो हम लोग मतलब 10 वेरिएबल हमको लेना पड़ता था, फिर हम लोग क्या करते थे, वो वेरिएबल को इनपुट करते थे, फिर आउटपुट निकालते थे। तो अभी ये सब नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली आप लोग क्या करेंगे, 10 नंबर आप लोग बाय यूजिंग द लूप आप लोग लिख सकते हैं। तो वही लिखा गया है, वी कैन एग्जीक्यूट द सेम कोड फॉर ए फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। फाइनाइट क्यों लिखा गया है, तो डेफिनेटली उसका एक रेंज है, एक कंडीशन होगा कि इतने तक आपको लिखा जाएगा। मतलब 1 से 10 तक मतलब नेचुरल नंबर अगर आप लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो 1 से 10 तक आपको लिखा जाएगा, तो दैट इज़ ए फाइनाइट नंबर। तो अगर इनफाइनाइट होगा तो लूप तो कंटिन्यू चलता रहेगा ना, उसका कोई मतलब रेंज नहीं होगा।
तो डेफिनेटली दैट इज़ ए फाइनाइट नंबर ऑफ लूप आपको लिखना पड़ेगा। तो अभी मतलब होप आप लोगों को क्लियर हो गया कि लूपिंग क्यों यूज़ करते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लूपिंग एंड लूपिंग हम लोग यूज़ करते क्यों हैं। तो देन हम लोग क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ लूपिंग। कितने टाइप का लूपिंग होता है, नॉर्मली हम लोग 3 टाइप्स लूप यूज़ करते हैं, फाइल लूप, डू वाइल लूप एंड फॉर लूप। 3 टाइप्स का लूपिंग हम लोग यूज़ करते हैं। एक तो वाइल लूप है, एक डू वाइल लूप है और एक फॉर लूप है। सभी का काम सेम है। तो डू वाइल लूप का जो काम है, फॉर लूप का वही काम है, वाइल लूप का वही काम है। बस आप लोगों का मतलब कौन से जगह पे, कहाँ पे कौन से लूप हम लोग यूज़ करेंगे, कौन से जगह पे हम लोग को कौन सा लूप यूज़ करके वो ठीक होगा, तो वही हम लोग को यूज़ करना होगा। और सिंटैक्स इन लोगों का अलग होगा कि कैसे हम लोग लूपिंग यूज़ करते हैं। तो ये सब सिंटैक्स अलग होगा। तो उसी के बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे कि हाउ वी यूज़ वाइल लूप, व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ वाइल लूप, व्हाट आर द वेरियस प्रोग्राम्स, हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखेंगे वाइल लूप के अंदर। जो भी प्रोग्राम्स आप लोग वाइल लूप में यूज़ करेंगे वही सेम प्रोग्राम आप लोग डू वाइल में भी लिख सकते हैं, वही सेम प्रोग्राम आप लोग फॉर लूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे वाइल लूप। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि 3 टाइप्स ऑफ लूपिंग आर अवेलेबल। पहले तो वाइल लूप, फिर फॉर लूप और फिर डू वाइल लूप। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वाइल लूप। ओके, तो मैंने ऑलरेडी बताया था कि वाइल लूप जो लूपिंग होता है वो सभी का मतलब काम सेम ही होता है, बस ओनली सिंटैक्स अलग अलग होता है। ये वाइल लूप का एक सिंटैक्स है, डू वाइल लूप का एक सिंटैक्स है एंड फॉर लूप का अलग एक सिंटैक्स है। ठीक है, तो आज जो वाइल लूप के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको अदरवाइज़ हम लोग बताते हैं कि प्री टेस्टेड लूप। प्री टेस्टेड लूप का मतलब क्या होता है कि पहले एक कंडीशन हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, पहले कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कोई स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, कोई भी कंडीशन, अगर पहले हम लोग का जो कंडीशन होता है, पहले मैं प्रीवियस क्लास में मैं बताई थी कि कंडीशन हम लोग को एक कंडीशन देना पड़ेगा कि अगर हम लोग फाइनाइट लूप कंटिन्यू करना चाहें तो हम लोग को एक कंडीशन देना पड़ेगा कि इतने रेंज तक हम लोगों का क्या होगा, लूपिंग कंटिन्यू करेगा। तो ये हम लोग का जो कंडीशन है, यहाँ पे पहले हम लोग को एक कंडीशन देना पड़ेगा, उसी के हिसाब से क्या होगा, ये लूप कंटिन्यू करेगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि द वाइल लूप इन सी इज़ टू बी यूज्ड where the block of statement is executed in the while loop until the condition specified in the loop is satisfied। तो जब तक क्या होगा, जब तक आपके जो फाइल के अंदर जो कंडीशन दिया गया है वो जब तक सेटिस्फाई करता रहेगा तब तक आपका लूप कंटिन्यू होता रहेगा। जब वो कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा, जो भी आप कंडीशन दोगे जो डिससेटिस्फाई हो जाएगा, तब वो क्या करेगा, वो लूप उसी के टाइप बंद हो जाएगा। तो पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया गया है कि एक पहले है, एक इनिशियलाइजेशन एक आपका है, ये आपका सिंटैक्स है। देखिए सिंटैक्स में क्या लिखा गया है, पहले ये सिंटैक्स में लिखा गया है ये सिंटैक्स में देखिए लिखा गया है, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द सिंटैक्स। तो फर्स्ट लिखा गया है इनिशियलाइजेशन। तो अगर हम लोग एक कंडीशन देना चाहते हैं, कोई भी कंडीशन देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एक कंडीशन देना चाहते हैं कि हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट करना चाहते हैं 1 to 10, तो 1 to 10 अगर हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं तो कंडीशन हम लोग का होगा, तो एक तो नंबर 10 के अंदर होगा, 10 होगा या 10 के अंदर होगा, मतलब लेस देन और एंड इक्वल टू 10, लेस देन एंड इक्वल टू 10 होगा। एंड अगर हम लोग लेस देन एंड इक्वल टू 10 हम लोग करेंगे तो ऑब्वियसली हम लोग को स्टार्ट तो करना पड़ेगा कहीं से। अगर हम लोग स्टार्ट नहीं करेंगे तो वो कंडीशन स्टार्ट कहाँ से होगा और एंडिंग कब तक का होगा। तो इसीलिए हम लोग को इनिशियलाइजेशन का क्या मतलब है, इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट, व्हाट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट लूप। ओके, तो स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हम लोग शुरू करेंगे, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे और कहाँ तक जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये सिंटैक्स में हम लोग लिखे हैं कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि इनिशियलाइजेशन मीन्स द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप।
कहाँ से हम लोग लूपिंग स्टार्ट करेंगे। देन क्या लिखा गया है, वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन मतलब हम लोग का रेंज कब तक, कहाँ तक का होगा, कहाँ तक ये लूप चलेगा। पहले तो हम लोग कहाँ से शुरू करेंगे, फिर लूप कहाँ तक होगा, ये हम लोग को देना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा एंड एंडिंग कहाँ से होगा, ये दो चीज़ यहाँ पे हम लोग का है। फिर आएगा, उसी के अंदर आएगा एक कर्ली ब्रैकेट। लूपिंग जो वाइल लूपिंग है, वाइल कंडीशन है, वो कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा एंड कर्ली ब्रैकेट से आप लोग का क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट से शुरू होगा, कर्ली ब्रैकेट तक एंड हो जाएगा आपका। दिस इज़ द ब्लॉक ऑफ द वाइल स्टेटमेंट। फाइल स्टेटमेंट का अंडर वही है, इसी के अंदर आप लोगों का लूप कंटिन्यू करेगा, इसी के अंदर आपका लूप कंटिन्यू करेगा। देन क्या होगा, वाइल कंडीशन के अंदर आप लोगों का एक कर्ली ब्रैकेट है, देन एंडिंग का एक कर्ली ब्रैकेट है। स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट एंड एंडिंग कर्ली ब्रैकेट। जो स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट का मतलब ये है कि लूप यहीं से, इसी के अंदर से हम लोग का जो भी कंडीशन होगा वो इसी के अंदर से ही शुरू होगा। देन क्या लिखा है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं उसी को इसी के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा कि यही स्टेटमेंट हम लोग क्या करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। कि ये स्टेटमेंट है, यही स्टेटमेंट है, इसी को हम लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं। जो भी स्टेटमेंट हम लोग करना चाहते हैं इसी को हम लोग को वो प्रिंटफ के अंदर हम लोग को लिखना पड़ेगा। देन क्या गया लिखा गया है, देखिए दिस इज़ अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, दिस इज़ द इंक्रीमेंट। ओके तो यहाँ पे सिर्फ इंक्रीमेंट लिखा गया है, आप चाहें तो यहाँ पे डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, मतलब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आप लोग का मतलब क्या है, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे सी में। तो इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर होता है, डिक्रीमेंट एक ऑपरेटर होता है, जो कि आप लोगों का सी में प्लस प्लस दैट इज़ इंक्रीमेंट ऑपरेटर एंड माइनस माइनस दैट इज़ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है कि इंक्रीमेंट होगा मतलब बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, दैट इज़ इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, डिक्रीमेंट दैट इज़ डिक्रीज होगा, मतलब घटेगा, कमेगा, कम होगा। ठीक है, तो ये जो हम लोग प्लस प्लस लिखे हैं, तो प्लस प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस प्लस का मतलब प्लस वन। ठीक है, प्लस 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 जो हम लोग लिखे हैं प्लस प्लस, अगर एक वेरिएबल हम लोग लिखे हैं एक्स, देन प्लस प्लस हम लोग लिखेंगे, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन, इसका मतलब ये होता है। तो अगर हम लोग एक्स प्लस प्लस लिखेंगे तो इसका मतलब होगा एक नंबर एक 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 इंक्रीमेंट होगा। ओके, एक्स प्लस प्लस, अगर हम लोग ये होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, तो ये हम लोग लिख सकते हैं, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे एक्स माइनस माइनस, तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन, मतलब एक 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 डिक्रीमेंट होगा। तो ये दो ऑपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एक्स प्लस प्लस एंड एक्स माइनस माइनस। तो यहाँ पे जो लिखा गया है इंक्रीमेंट, इसके साथ हम लोग लिख सकते हैं इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ओके, तो देन हम लोग देखिए कि ये जो एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे जो हम एग्जीक्यूटेड लिखे हैं, यहाँ पे हम लोग ने एक सेमीकोलन दिया है एंड इंक्रीमेंट के बाद एक सेमीकोलन दिया है। तो ऑलरेडी आप लोग जानते होंगे कि आपके सभी मतलब टर्मिनेटेड बाय ए सेमीकोलन, एंडिंग बाय ए सेमीकोलन, एवरी सी प्रोग्राम इज एंड विथ ए सेमीकोलन मार्क। सभी सी प्रोग्राम जो स्टेटमेंट होता है वो एंड किससे होता है, एक सेमीकोलन मार्क से होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे हम लोग को एक सेमीकोलन देना पड़ेगा, ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट है इसके अंदर हम लोग को एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। तो ये जो लूप है ये मतलब चेक कैसे होता है, कैसे कंटिन्यू करता है, ये पहले हम लोग ये समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लिखा गया है वाइल कंडीशन, फाइल कंडीशन का मतलब क्या होता है, इट शुड चेक द कंडीशन। कंडीशन आपका चेक होगा, पहले तो इनिशियलाइज होगा, मतलब स्टार्टिंग एक पार्ट होगा कि कहाँ से हम लोग का लूप स्टार्ट होगा। पहले हम लोग इनिशियलाइज करेंगे, जैसे हम लोग वेरिएबल इनिशियलाइज करते थे सी प्रोग्राम में, उसी के हिसाब से एक्स वाई जेड आई जे जो भी आप वेरिएबल लेंगे उसको आप इनिशियलाइज करेंगे। मतलब आपको स्टार्टिंग करना पड़ेगा कि ये आप लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट है। मतलब अगर आई आप लेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा इंटीजर आई इक्वल टू वन। आपको यहाँ पे ऐसे
तो इंटीजर आई इक्वल टू 1 अगर आपको लिखना होगा तो आपको स्टार्टिंग कैसे लिखेंगे आप, इंटीजर आई इक्वल टू 1, ये आपको लिखना होगा। ये है आपका इनिशियलाइजेशन, स्टार्टिंग होगा आपका 1 से स्टार्टिंग होगा। अगर आपको 1 से 1 2 10 ये 10 नेचुरल नंबर आपको प्रिंट करना होगा तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका 1 है, तो यहाँ पे इनिशियलाइज आपको ये करना होगा इंटीजर आई इक्वल टू 1, ये आपका लिखना होगा। देन क्या लिखेंगे आप, वाइल कंडीशन, मतलब कितने तक, एंडिंग पॉइंट कहाँ तक है ये आपको तो देना पड़ेगा। अगर आप लोग एंडिंग पॉइंट नहीं देंगे तो ऑब्वियसली होगा क्या, ये एक इन्फानाइट लूप होगा कि मतलब आपका जब ये एंडिंग पॉइंट अगर नहीं होगा तो लूप आपका कंटिन्यू करता जाएगा क्योंकि हम लोग स्टॉप कहाँ पे करेंगे ये हम लोगों ने कंडीशन नहीं दिया होगा, तो ये लूप क्या होगा, कंटिन्यू करता जाएगा। तो इसीलिए हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, फाइल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लोग 10 तक जाएंगे तो वेरिएबल हमारा क्या है, आई लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू क्यों लिखा गया है, लेस देन का मतलब, लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, 10 या 10 से छोटा। तो स्टार्टिंग है आई, मतलब 1 से स्टार्ट होगा, एंड कहाँ से होगा, 10 से होगा, एंड 10 भी हम लोग को लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग को दिया गया होगा कि 1 to 9 तक लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो इक्वल टू साइन है ये हम लोग नहीं लिखेंगे, आई लेस देन 10 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों का कंडीशन हो जाएगा। तो लूपिंग कैसे कंटिन्यू करेगा, तो फाइल पहले क्या करेगा, ये इनिशियलाइज हम लोग कर देंगे इंटीजर आई इक्वल टू 1, ये आप लोग का इनिशियलाइजेशन होगा। देन क्या होगा, ये चेक करेगा कंडीशन, फाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, येस कंडीशन इज ट्रू। आई का मतलब क्या होता है, 1 है ना, तो कंडीशन इज ट्रू, आई लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन इज ट्रू। तो इसी के अंदर देन क्या होगा, स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड। कौन सा स्टेटमेंट हम लोग एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आई का वैल्यू हम लोग प्रिंट करेंगे क्योंकि 1 से 10 तक हम लोग प्रिंट करेंगे। तो प्रिंट जो आई लिखा होगा इसके अंदर आई का क्या होगा, वैल्यू प्रिंट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लॉक के अंदर ही ये जो कर्ली ब्रैकेट स्टार्टिंग और एंडिंग के अंदर ही हम लोग लिखेंगे इंक्रीमेंट। तो इंक्रीमेंट का क्या होता है, मैंने बोला है कि आप इंक्रीमेंट भी लिख सकते हैं, डिक्रीमेंट भी लिख सकते हैं। तो इंक्रीमेंट का क्या मतलब होगा, अगर हम लोग लिखेंगे आई प्लस प्लस, तो इसका मतलब क्या होगा, मैंने बताया कि आई प्लस प्लस का मतलब है 1 1 इंक्रीमेंट इसका होगा। तो फिर 1 1 इंक्रीमेंट का मतलब आई का वैल्यू है 1 है ना, आई का वैल्यू तो 1 है, अभी इंक्रीमेंट हो जाएगा मतलब आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर आई का वैल्यू 2 हो जाएगा तो फिर क्या करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा। अभी फिर इनिशियलाइजेशन के मतलब पास नहीं जाएगा क्योंकि इनिशियलाइजेशन वंस हो गया है, मतलब हम लोगों को स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन चेक करेंगे। तो कंडीशन वही है कि लेस देन इक्वल टू 10, मतलब आई का वैल्यू कितना है, 2 है, 2 लेस देन इक्वल टू 10, येस ऑफ कोर्स कंडीशन सेटिस्फाइड। देन क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा स्टेटमेंट, अगेन क्या होगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर चेक करेगा आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 3 लेस देन इक्वल टू 10, येस कंडीशन ट्रू। देन क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। इसी के हिसाब से आपका क्या होगा, लूपिंग का स्टेटमेंट कंटिन्यू होगा। कब तक कंटिन्यू होगा, कब तक हम लोगों का लूप चलता रहेगा, जब क्या होगा आपका, अगर आई जब 10 11 हो जाएगा, जब 10 होगा तो ऑब्वियसली लेस देन इक्वल टू 10 हम लोग दिए हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू होगा। तब जब आई का वैल्यू 11 हो जाएगा तब क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, आई लेस देन इक्वल टू 10 जो कंडीशन होगा ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो जब फॉल्स हो जाएगा तो क्या होगा, लूप से बाहर आ जाएगा और 1 to 10 हम लोगों का प्रिंट होगा। ये तो लिखा गया है ना, कंडीशन स्पेसिफाइड इन द वाइल लूप इज सेटिस्फाइड। जब तक वाइल लूप सेटिस्फाई करता रहेगा ये लूप कंटिन्यू करता रहेगा। दिस इज़ द टोटल सिंटैक्स ऑफ द वाइल लूप। तो यहाँ पे वही मैं जो प्रोग्राम में बोली हूँ वही प्रोग्राम यहाँ पे क्या गया है, आपका लिखा गया है, ठीक है। ये आपका लिखा गया है टोटल प्रोग्राम, ये देखिए टोटल प्रोग्राम यही है, यही लिखा गया है। हैज़ इंक्लूड stdio.h, ये तो आपका हेडर फाइल है, फिर void main है, फिर देखिए इंटीजर आई इक्वल टू 1, इनिशियलाइजेशन, ये पार्ट क्या है, इनिशियलाइजेशन।
आई इक्वल टू 1, स्टार्टिंग पार्ट जो मैंने बोला है ये पार्ट है, ये इनिशियलाइजेशन, ये पार्ट है इनिशियलाइजेशन। देन क्या होगा आपका, क्या होगा, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 10, दिस इज कंडीशन, ये कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, फिर क्या होगा, ये आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, स्टेटमेंट। देन क्या होगा, आई प्लस प्लस, ये होगा आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा, इनिशियलाइजेशन यहाँ पे आई इक्वल टू 1 हो गया, फिर क्या हुआ, आई लेस देन इक्वल टू 10, मतलब 1 लेस देन इक्वल टू 10, येस कंडीशन इज ट्रू। देन क्या होगा, उसके अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट है इसी के अंदर ये लूपिंग कंटिन्यू होगा, तो बॉडी के अंदर जाएगा, ब्लॉक के अंदर जाएगा। फिर क्या होगा, प्रिंटे परसेंटेज डी स्लैश एन, स्लैश एन क्यों दिया गया है, आपका ये न्यू लाइन, मतलब 1 फिर 2 फिर नेक्स्ट लाइन के अंदर 2 फिर नेक्स्ट लाइन में 3 फिर नेक्स्ट लाइन में 4, ऐसा आएगा। अगर आप लोग स्लैश एन नहीं देंगे तो कैसा आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, एक ही लाइन में आप लोगों का कंटिन्यू करेगा। तो स्लैश एन हम लोग दिए हैं क्योंकि अच्छे से आपको 1 फिर नेक्स्ट लाइन में 2 फिर नेक्स्ट लाइन में 3 ऐसा कंटिन्यू करेगा। फिर क्या होगा, आई प्लस प्लस, मतलब क्या है, ये आपका इंक्रीमेंट है। तो दिस इज़ द टोटल, क्या है आपका नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 10, ये नंबर क्वेश्चन दिया गया है, राइट ए सी प्रोग्राम टू 10 नेचुरल नंबर्स। ओके, मतलब फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स जो है 1 to 10, ये आपका ये प्रिंट होगा, दिस इज़ द टोटल, क्या होगा आपका फाइल लूप। तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फॉर लूप। ओके, तो फाइल लूप के बारे में तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम लोग कि फाइल लूप कैसे, मतलब सिंटैक्स कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे 1 to 10 तक हम लोग नेचुरल नंबर प्रिंट करेंगे, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी कि फॉर लूप। तो हाउ वी यूज़ फॉर लूप कैसे मतलब यूज़ होता है, फॉर लूप का सिंटैक्स क्या होता है, कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं। ठीक है, तो फॉर लूप जो होता है, मतलब जो फाइल लूप का काम है कि मतलब जो एक कंडीशन होता है, एक इनिशियलाइजेशन होता है, एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, सब कुछ ये फॉर लूप के अंदर भी रहेगा। लेकिन फाइल लूप में क्या होता है, हम लोग पहले इनिशियलाइज कर रहे हैं, फिर कंडीशन चेक कर रहे हैं, फिर उसके अंदर ही हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम लोग करेंगे। लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा कि ये जो फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट के अंदर, एक ही लाइन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सब कुछ लिखेंगे। मतलब ये एक ही लाइन के अंदर हम लोग इनिशियलाइज भी करेंगे, एक लाइन के अंदर हम लोग कंडीशन भी चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देखिए ये लिखा गया है, सी प्रोग्रामिंग इज ए रिपीटेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट लूप दैट विल एग्जीक्यूटेड ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स। स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीट करेंगे, अगर हम लोग कोई चीज़, कोई भी स्टेटमेंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम, इसीलिए ये फाइनाइट है ना, कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीट करेंगे, इसीलिए दैट इज़ फाइनाइट। तो जो फाइनाइट है, इसीलिए स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स हम लोग रिपीट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो फॉर लूप क्या लिखा है, इट एनेबल्स प्रोग्रामर्स टू परफॉर्म एन नंबर ऑफ रिपीटेशन इन ए सिंगल लाइन, इन ए सिंगल लाइन, एक ही लाइन के अंडर हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। लेकिन वो क्या होता था, फाइल लूप में 3 लाइन होता था, मतलब इनिशियलाइजेशन के लिए एक लाइन होता था, फिर उसके अंदर हम लोग कंडीशन, फाइल के अंदर एक कंडीशन लिखते थे, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी लिखते थे। इसके अंदर क्या होगा, फॉर लूप के अंदर हम लोग एक ही लाइन के अंदर सब कुछ लिखेंगे, ये मल्टीपल लाइंस नहीं होगा। तो सिंटैक्स में देखेंगे हम लोग, फॉर लूप इज़ एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप में ना, मतलब क्या होता है, एंट्री मतलब पहले हम लोग एंटर करेंगे, फिर हम लोग टोटल लूप को कंट्रोल करेंगे, विच मीन्स दैट कंडीशन इज चेक बिफोर द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स। ओके, कंडीशन हम लोग का चेक करेगा, क्या कर कैसे चेक करेगा, कंडीशन लूप के बॉडी के अंदर पहले, जो हम लोग का लूप जो बॉडी है उसके मतलब वो एंट्री करने से पहले क्या होगा, कंडीशन पहले हम लोग का चेक करेगा। तो इसमें सिंटैक्स क्या होगा, देखिए सिंटैक्स कहाँ क्या लिखा गया है, फॉर होगा, दैट इज़ द कीवर्ड, FOR फॉर, दैट इज़ ए कीवर्ड, यू हैव टू राइट इन स्मॉल लेटर्स, दैट इज़ कीवर्ड।
ओके, ये आप लोग कैपिटल लेटर में या और कुछ स्टाइल में नहीं लिख सकते, क्योंकि फॉर एक कीवर्ड है, तो आपको फॉर FOR फॉर ही लिखना पड़ेगा इन स्मॉल लेटर, ठीक है। तो फॉर लिखा गया है, देन क्या लिखा गया है आपका, एक्सप्रेशन 1 सेमीकोलन दिया गया है, एक्सप्रेशन 2 सेमीकोलन दिया गया है, एक्सप्रेशन 3 सेमीकोलन दिया गया है। ये 3 पार्ट है इसके अंदर, एक्सप्रेशन 1 है, एक्सप्रेशन 2 है, एक्सप्रेशन 3 है। तो पहले जो एक्सप्रेशन है वो क्या एक्सप्रेशन है, वही हम लोग वाइल लूप में जो पढ़े हैं कि इनिशियलाइजेशन, तो यही एक्सप्रेशन 1 है आपका, क्या है, इनिशियलाइजेशन। कौन सा है आपका, एक्सप्रेशन 1, पहले जो एक्सप्रेशन है दैट इज़ द इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लूप, ये एक्सप्रेशन 1 में रहेगा। फिर आपको क्या करना होगा, एक सेमीकोलन देना पड़ेगा। फिर एक्सप्रेशन 2, एक्सप्रेशन 2 का क्या मतलब है, दैट इज़ कंडीशन। ओके, तो मतलब आपका लूपिंग का रेंज कितने तक है ये आपको देना पड़ेगा। कौन से पार्ट में, इनिशियल कंडीशन, एक्सप्रेशन 2 पार्ट में आपको देना पड़ेगा कि आपका लूपिंग कब तक कंटिन्यू करेगा। देन क्या होगा, एक्सप्रेशन 3, एक्सप्रेशन 3 का मतलब क्या है, दैट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। जो भी आप लोग एक कंडीशन दे सकते हैं, इंक्रीमेंट भी दे सकते हैं और डिक्रीमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन वाइल लूप में क्या होता था, 3 लाइन आता था, लेकिन फॉर लूप में क्या होगा, एक ही लाइन के अंदर आप लोग सभी एक्सप्रेशन लिखेंगे। नॉर्मली हम लोग जब भी आरे पढ़ेंगे ना, तो ये फॉर लूप ही हम लोग यूज़ करेंगे आरे में, दैट इज़ मच मोर ईजियर एंड यूज़र फ्रेंडली। ये फॉर लूप आपका बहुत ही यूज़र फ्रेंडली होता है। तो आरे में नॉर्मली जो भी हम लोग लूपिंग जहाँ भी यूज़ करेंगे, नॉर्मली हम लोग फॉर लूप के अंदर ही लिखेंगे, ठीक है। तो यही सेम जो भी वाइल लूप में 3 अलग अलग स्टेटमेंट, मतलब अलग अलग लाइन पे हम लोग लिखेंगे, ये फॉर लूप के अंदर एक ही लाइन पे हम लोग को 3 लिखना पड़ेगा। तो एवरी वन इज़ ए स्टेटमेंट, एवरीथिंग इज़ ए स्टेटमेंट। सो सब कुछ के बाद हम लोग क्या करेंगे, एक सेमीकोलन देते जाएंगे, ठीक है। तो एक कर्ली ब्रैकेट होगा एंड अनदर कर्ली ब्रैकेट होगा, देन कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड। कोड्स जो भी स्टेटमेंट है हम लोग का क्या करेंगे, हम लोग उससे यूज़ करेंगे, ठीक है। और एक बात यहाँ पे हम लोग मतलब गौर करेंगे कि ये जो कर्ली ब्रैकेट है, स्टार्टिंग कर्ली ब्रैकेट, एंडिंग कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर जो कोड्स है, कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड है, ये जो स्टेटमेंट दिया गया है, अगर एक सिंगल स्टेटमेंट हुआ, एक ही स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे, तो ये कर्ली ब्रैकेट अगर नहीं दे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखेंगे। लेकिन अगर हम लोग मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हैं, तो वी हैव टू गिव द कर्ली ब्रैकेट। मल्टीपल स्टेटमेंट के लिए हम लोग को कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। लेकिन एक स्टेटमेंट अगर हम लोग लिखेंगे, तो अगर हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेस्ट आप लोगों को ये होगा कि अगर आप लोग कर्ली ब्रैकेट देंगे, तो जब भी आप लोग यूज़ करेंगे तो आप लोग को अच्छा होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा कि जहाँ भी आप लोग यूज़ करेंगे तो आप कर्ली ब्रैकेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये टोटल आपका हो जाएगा क्या, फॉर लूप है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पार्ट लिखा गया है, एक्सप्रेशन 1 इज़ ऑप्शनल, ठीक है। तो स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका ऑप्शनल है, चाहे तो दे सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे अगर हम आप लोग चाहें तो छोड़ सकते हैं, पहले आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं। और क्या लिखा गया है, इट रिप्रेजेंट्स द इनिशियलाइजेशन ऑफ द लूप ऑफ द वेरिएबल। वही मैं बोली हूँ कि इनिशियलाइजेशन, ठीक है, इनिशियलाइज स्टार्टिंग पॉइंट क्या है यहाँ पे आप लोग लिखेंगे, ठीक है। देन क्या होगा आपका, क्या लिखेंगे आप लोग, मोर देन वन वेरिएबल कैन बी इनिशियलाइज। अगर मल्टीपल वेरिएबल्स आप लोग इनिशियलाइज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मतलब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब क्या लिख सकते हैं आप लोग, क्या लिख सकते हैं आप लोग, मतलब इनिशियलाइजेशन में x इक्वल टू 1 कॉमा y इक्वल टू 1, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं। जब हम लोग टोटल प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग जानेंगे। अभी बस इतना ही जानिए कि इनिशियलाइजेशन मतलब एक जो भी आप लोग लूपिंग करना चाहें उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा। जो भी आप लोग जो वाइल लूप में हम लोग पढ़ेंगे वही थिंग यही भी है।
ठीक है। तो एक्सप्रेशन 2 दैट इज द कंडीशन, यहीं पे लिखा गया इट इज ए कंडीशनल एक्सप्रेशन। इट चेक्स फॉर ए स्पेसिफिक कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड, इफ इट इज़ नॉट द लूप इज टर्मिनेटेड। जब आपका कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा, इफ इट इज़ नॉट देन लूप इज टर्मिनेटेड, ठीक है। तो वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, मतलब लूप एंड हो जाएगा। यहाँ पे लिखा एक्सप्रेशन 2 कैन हैव मोर देन वन कंडीशन। जैसे आपका मल्टीपल इनिशियलाइजेशन हो सकता है, उसी के हिसाब से आपका मल्टीपल कंडीशन भी हो सकता है। हाउएवर द लूप विल इटरेट अंटिल द लास्ट कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक कंडीशन बिकम्स फॉल्स नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, तब तक क्या होगा, आपका लूप कंटिन्यू करता रहेगा। ये एक्सप्रेशन 2 के काम है। देन एक्सप्रेशन 3 क्या है, वही इट इज़ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट टू अपडेट द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। इंक्रीमेंट करेगा मतलब बढ़ेगा, या डिक्रीमेंट करेगा मतलब कम होगा, आपके जो भी हिसाब से प्रोग्राम के हिसाब से आपका ये कंटिन्यू होगा, ठीक है। देन हम लोग देखते हैं वही प्रोग्राम, जो प्रोग्राम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फाइल में, वही प्रोग्राम अभी वही सेम थिंग हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे। तो देखिए क्या लिखा गया है, वही लिखा गया है आपका, क्या लिखा गया है देखिए। तो ठीक है, तो वह ये तो हेडर फाइल है आपका, लिखा गया है ये मेन फंक्शन है। फिर वेरिएबल हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं, इनिशियलाइजेशन इंटीजर आई, ओनली वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं हम लोग, यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं किए हैं, ओनली हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो अगर आप लोग डायरेक्टली भी फॉर के अंदर इंटीजर आई इक्वल टू 1 ये भी आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसी के अंडर आप लोग सभी काम किए हैं। आई इक्वल टू 1 मतलब इनिशियलाइज किए हैं, फिर सेमीकोलन दिया गया है, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10 ये आपका कंडीशन चेक हुआ है, फिर आई प्लस प्लस मतलब इंक्रीमेंट हुआ है। देन एक ही स्टेटमेंट आपका दिया गया है, क्या दिया गया है, प्रिंट ए परसेंटेज डी स्लैश एन। स्लैश एन मैं बोली हूँ कि आपका नेक्स्ट लाइन के लिए आप लोग स्लैश एन यूज़ कर रहे हैं। देन आई, ठीक है, आई का वैल्यू आप लोग प्रिंट करेंगे, वही सेम है। आई इक्वल टू 1 पहले हम लोग कंडीशन मतलब इनिशियलाइज होगा आई इक्वल टू 1, देन क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन चेक होगा, 1 लेस देन इक्वल टू 10 और नॉट, यस ऑफ कोर्स 1 लेस देन इक्वल टू 10। देन क्या होगा, अभी इंक्रीमेंट नहीं होगा, अभी क्या करेगा, वैल्यू का प्रिंट होगा, आई का वैल्यू प्रिंट होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कर्ली ब्रैकेट नहीं है, क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है ना, ये जो प्रिंट है एक ही स्टेटमेंट है, इसीलिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए हैं, ठीक है। तो फिर क्या होगा, आई का वैल्यू प्रिंट होगा, मतलब ये जो 1 है पहले प्रिंट होगा, ठीक है। फिर क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, आई प्लस प्लस कितना हो जाएगा 2, 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस कंडीशन इज ट्रू, 2 लेस देन इक्वल टू 10। देन फिर क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, 2 हो जाएगा, फिर इंक्रीमेंट होगा 3 4 5 6 अप टू 10 तक, क्योंकि लेस देन इक्वल टू है ना, तो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। जब 11 आ जाएगा तब क्या होगा, कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन डिससेटिस्फाई हो जाएगा, तो लूप टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से आपका क्या होगा, फॉर लूप कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, फॉर लूप एंड वाइल लूप, ये दो लूप हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, अभी हम लोग लास्ट लूप जो है आपका दैट इज़ डू वाइल लूप। डू वाइल लूप आप लोग पढ़ने वाले हैं, डू वाइल लूप, दिस इज़ द लास्ट लूप। 3 लूप है आप लोगों का, फॉर लूप, वाइल लूप, देन लास्ट इज़ द डू वाइल लूप, ओके। तो पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस, ओके। डू वाइल लूप का सिंटैक्स अलग है, ओके, एंड वही सेम थिंग ही प्रिंट करेगा, लेकिन एक यूनिक थिंग है डू वाइल लूप के अंदर, वो क्या है, दिस इज ऑल्सो नोन एज एटलीस्ट वंस लूप, ठीक है। तो ये लूप क्या करेगा, एटलीस्ट वंस लूप। तो पहले जो भी लूप हम लोग पढ़े हैं, मतलब फॉर लूप एंड वाइल लूप, उसमें क्या होता है, पहले आप लोगों का कंडीशन आपका चेक होता है, कंडीशन पहले चेक होगा आपका, जो भी इनिशियलाइज होगा, मतलब अगर आई इक्वल टू 1 है, फिर आई लेस देन इक्वल टू 10, ये कंडीशन चेक होगा। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगा तो फिर क्या होगा, आई का वैल्यू प्रिंट होता था, ठीक है। पहले इट चेक्स द कंडीशन, फर्स्ट इज चेक्स द कंडीशन, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ये फॉर लूप और वाइल लूप में होता था, लेकिन डू वाइल लूप में क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एटलीस्ट वंस लूप, ओके। बिफोर चेकिंग द कंडीशन,
कंडीशन चेक करने से पहले एटलीस्ट वंस द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो कंडीशन चेक करने से पहले एटलीस्ट वन, एक बार एटलीस्ट ये कंडीशन आपका, वो जो स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट करेगा, फिर आपका क्या होगा, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो दिस इज़ द डिफरेंस। बहुत मतलब क्वेश्चन आता है आप लोगों का एग्ज़ाम में कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत टाइम पे आता है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो वाइल लूप के अंदर क्या होता है, आफ्टर चेकिंग द कंडीशन द स्टेटमेंट विल, इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। बट डू वाइल लूप में क्या होता है, बिफोर चेकिंग द कंडीशन एटलीस्ट वंस द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। इसीलिए क्या होता है, डू वाइल लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, एटलीस्ट वंस लूप। एटलीस्ट वंस, एक एटलीस्ट, अगर एक बार अगर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया, फिर आपका कंडीशन चेक करेगा और आपका कंडीशन फॉल्स होगा, तो एटलीस्ट एक बार कंडीशन मतलब स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। लेकिन उसके पहले फॉर लूप एंड वाइल लूप में क्या होता था, अगर कंडीशन डिससेटिस्फाई हो गया तो एक भी बार आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। पर फॉर लूप में क्या होता, सॉरी डू वाइल लूप में क्या है, आपका कंडीशन चाहे सेटिस्फाई हो या ना हो, आपका क्या होगा, एटलीस्ट वंस, एटलीस्ट एक बार आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ही होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, डू वाइल लूप के अंदर होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या लिखा गया है, द डू वाइल लूप कंटिन्यूज अंटिल ए गिवन कंडीशन सेटिस्फाइज। ठीक है, कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा, ऑब्वियसली वही मतलब फॉर लूप एंड वाइल लूप में हम लोग देखें, कंडीशन जब तक सेटिस्फाई नहीं होगा लूप तो कंटिन्यू करेगा ही करेगा। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्ट टेस्टेड लूप। ओके, प्री टेस्टेड लूप किसको हम बोलते थे, वाइल लूप को। पहले प्री मतलब पहले, तो प्री टेस्टेड लूप पहले कंडीशन चेक होता था फिर लूप कंटिन्यू करता था। इसको हम पोस्ट टेस्टेड लूप क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहले आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा फिर आपका कंडीशन चेक होगा, इसीलिए पोस्ट मतलब बाद में, आफ्टर, तो इसीलिए पोस्ट टेस्टेड मतलब पोस्ट मतलब बाद में टेस्ट होगा, क्या टेस्ट होगा, कंडीशन चेक होगा। ठीक है, तो इट इज़ यूज्ड व्हेन इट इज़ नेसेसरी टू एग्जीक्यूट द लूप एटलीस्ट वंस। एटलीस्ट वन, जब हम लोग एटलीस्ट वंस, एक बार एटलीस्ट हम लोग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना चाहें, तभी उसी के टाइम ही नॉर्मली ये लूप दैट इज़ इम्पोर्टेंट। ओके, दैट इज़ बिफोर चेकिंग द कंडीशन एटलीस्ट वन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, जो मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ आपको। ठीक है, तो दिस इज़ द सिंटैक्स। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, पहले डू, दिस इज़ द कीवर्ड DU आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके पहले आपको इनिशियलाइजेशन एक होगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है इनिशियलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा वेरिएबल, पहले मतलब डू के पहले आपको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। मतलब जैसे आप पहले करते थे इंटीजर i = 1, तो ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक डू कीवर्ड आपको देना पड़ेगा, फिर आपका आएगा कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, दिस इज़ द बॉडी और ब्लॉक ऑफ द डू वाइल लूप, तो कर्ली ब्रैकेट आ गया। फिर कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड, मतलब जो स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करना होगा तो उसी के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई देखिए कंडीशन नहीं है। ठीक है, देन इसी के अंदर आपको क्या होगा, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी लिखा गया है, ये नहीं यहाँ पे लिखा गया है, मतलब कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड उसी के अंदर मतलब स्टेटमेंट भी होगा एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट भी होगा, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट इसी के अंदर ही होगा। ठीक है, तो कोड्स टू बी एग्जीक्यूटेड वही लिखा गया है कि स्टेटमेंट जो भी होगा इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, देन लिखा गया है वाइल कंडीशन। ओके, वाइल कंडीशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। एंड अनदर डिफरेंस बिटवीन द वाइल एंड डू वाइल लूप, ये वाइल कंडीशन के बाद आपका कोई सेमी कॉलन नहीं होता, लेकिन डू वाइल लूप के बाद देखिए यहाँ पे एक सेमी कॉलन है, वाइल कंडीशन के बाद एक सेमीकोलन है, मतलब यहाँ पे ये कंडीशन यहाँ पे एंड होता है। ठीक है, तो दिस इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन द वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो आप 3-4 पॉइंट्स लिख सकते हैं इजीली वाइल लूप एंड डू वाइल लूप के अंदर।
कि while लूप में क्या होता है, फर्स्ट चेक द कंडीशन एंड देन इफ द कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. ओके, सो दिस इज ऑल्सो नोन एज प्री टेस्टेड लूप. किसको बोलते हैं आप लोग, while लूप को बोलते हैं. ठीक है, एंड डू while लूप में आप लोग क्या लिख सकते हैं कि बिफोर चेकिंग द कंडीशन एटलीस्ट वंस द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, सो दैट दिस इज ऑल्सो नोन एज पोस्ट टेस्टेड लूप. ओके, देन क्या आप लोग लिख सकते हैं, एक तो सिंटैक्स लिख सकते हैं while लूप का सिंटैक्स एंड डू while लूप का सिंटैक्स आप लोग लिख सकते हैं. देन आप लोग क्या लिख सकते हैं कि while लूप में आप लोग लिख सकते हैं कि आफ्टर while इन while लूप देयर इज़ नो सेमी कोलन इन while लूप. एंड डू while लूप में आप लोग क्या लिख सकते हैं, आफ्टर while लूप दैट इन डू while लूप आफ्टर while कंडीशन देयर इज ए सेमी कोलन. ये आप लोग लिख सकते हैं. ठीक है, अभी आप लोग प्रोग्राम पे आएंगे. प्रोग्राम को क्या लिखा गया है, देखिए यहाँ पे प्रोग्राम होगा आपका. तो देखिए प्रोग्राम हम लोग कैसे लिखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखा गया है कि वही आपका हेडर फाइल होगा, फिर वर्डमेन होगा, फिर ये आपका होगा इनिशियलाइजेशन, फिर आपका आएगा डू. ठीक है, ये डू जो है डू कीवर्ड आपका आएगा. फिर क्या होगा, देखिए यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आ गया है. फिर आपका क्या होगा, देखिए यहाँ पे हम लोग एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड. तो बिफोर चेकिंग द कंडीशन, यहाँ पे हम लोग कोई कंडीशन चेक नहीं किए गए हैं. ठीक है, कंडीशन कहीं पे भी नहीं दिया गया है. तो बिफोर चेकिंग द कंडीशन एटलीस्ट वंस, मतलब अगर यहाँ पे कंडीशन कोई अलग होता, क्या होता, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इंटीजर आई इक्वल टू 1 लिखे हैं. यहाँ पे अगर हम लोग ये कंडीशन देते while आई लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, अगर ये कंडीशन आपका होगा कि आई लेस देन इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये तो एक आपका, तो अगर हम लोग कंडीशन देंगे कि आई लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, एंड इनिशियलाइज हम लोग क्या करेंगे, आई इक्वल टू 1. ओके, तो ये पे कंडीशन क्या होगा, अगर आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होगा एटलीस्ट वंस लूप. एटलीस्ट वंस आपका क्या होगा, कंडीशन चेक होगा. कंडीशन ट्रू होगा तो यहाँ पे क्या होगा, आई का वैल्यू 1 प्रिंट हो गया. ठीक है, 1 प्रिंट हो गया, पहले फर्स्ट स्टेटमेंट पे 1 प्रिंट हो गया. फिर हम लोग क्या करेंगे, आई प्लस प्लस मतलब एक इंक्रीमेंट हो गया. फिर आई का वैल्यू कितना हो गया, 2. 2 होने के बाद यहाँ पे क्या होगा, कंडीशन चेक होगा. यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है, ये कंडीशन नहीं है. अगर हम लोग ये देंगे कंडीशन, क्या देंगे, आई लेस देन इक्वल टू 1. ठीक है, तो आपका कितना हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2. तो 2 जब हो गया तो कंडीशन क्या हो गया, डिससेटिस्फाई होगा. 2 लेस देन इक्वल टू 10, सॉरी आई मतलब 1 लेस देन इक्वल टू, आई का वैल्यू कितना है 1, 1 लेस देन इक्वल टू, ये 2 हो गया ना, अभी इंक्रीमेंट हो गया तो 2 हो गया. 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. तो कंडीशन अगर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा तो एटलीस्ट 1 मतलब आउटपुट आपका आएगा कितना, 1. ठीक है, आया समझ में कि अगर आप लोग ये कंडीशन तो नॉर्मली 1 to 10 नेचुरल नंबर्स के लिए मैं दी हूँ, तो इसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं एटलीस्ट वंस लूप की बात कर रही हूँ कि अगर आपको ये कंडीशन आई लेस देन इक्वल टू आपका 10 दिया गया है, इसके बदले अगर आपको दिया जाता कि आई लेस देन इक्वल टू 1, तब क्या होता कि आई का वैल्यू पहले तो 1 आया, ये प्रिंट होगा क्योंकि ये कंडीशन 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन 2 होगा. ठीक है, एटलीस्ट 1 से प्रिंट हो गया. फिर आई इंक्रीमेंट हो जाएगा, आई का वैल्यू कितना आ जाएगा 2. फिर कंडीशन जो होगा चेक होगा. ठीक है, कंडीशन चेक क्या होगा, आई लेस देन इक्वल टू 10 मतलब 2 लेस देन इक्वल 2 लेस देन इक्वल टू 1, ये कंडीशन है. ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा. तो यहाँ पे अंडर डू के अंदर जो भी ये ब्लॉक के अंदर अभी क्या होगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है कंडीशन, वाई आई लेस देन इक्वल टू 10. ठीक है, तो इसी के हिसाब से क्या करेगा, 1 2 3 4 10 तक एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, एंड आपका जब 11 हो जाएगा तब क्या होगा, आपका लूप से बाहर आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका गया सब कुछ क्या, लूपिंग मतलब 1 to जो भी वाइल फॉर लूप है, वाइल लूप है, डू वाइल लूप है. होप आप लोगों को सब कुछ समझ में आया है. अगर कोई भी डाउट्स है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप लोग मेरे कमेंट्स में दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये डाउट है. मैं डेफिनेटली आपके प्रॉब्लम्स और डाउट्स क्लियर करूँगी. ठीक है, तो अभी सब कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग ये देखिए, ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए. तो अगर कोई भी क्वेश्चन के अंदर भी अगर कोई डाउट्स है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिएगा.
ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थोड़ा है, तो आप ये देख लीजिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक है आप राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 10 to 1। मतलब आप जो पहले मैं जो एग्जांपल सब दी थी, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर था, यहाँ पे आप लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। मतलब जो आप लोग लिखे हैं आई प्लस प्लस, इसके बदले आप लोग क्या लिख सकते हैं, आई माइनस माइनस लिखेंगे। एंड 10 to 1 मतलब स्टार्टिंग ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा, स्टार्टिंग 10 से होगा, ठीक है। अनदर दैट इज़, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। ये बहुत एग्जाम में आता है आपका। अच्छा, ये सब जो प्रॉब्लम है ना, ये आप सभी लूप में करेंगे, मतलब फॉर में भी करेंगे एंड वाइल में भी करेंगे एंड डू वाइल में भी करेंगे, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको करना होगा सभी लूप में। एंड 1 to 50 इवन नंबर्स एंड ऑड नंबर्स फ्रॉम 100 to 10, ओके। तो दीज आर ओनली 4 क्वेश्चंस मैं दी हूँ, ये आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। अगर कोई भी डाउट्स हो तो डेफिनेटली मुझे कमेंट कीजिए। फिर और भी बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं, लाइक आपका रिवर्स नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, फैक्टोरियल एंड आपका प्राइम नंबर, अनदर मैं एक वीडियो बनाऊंगी, वो वहाँ पे सभी क्वेश्चन का मैं पहले आपको सॉल्व करके दूँगी, ठीक है। थैंक यू।